हेलो एवरीवन, जवान डॉक्टर प्रसाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन के लिए आज हम निकालने वाले। देखो, आज मैंने मिस्ट्री जो भी होती है ना, क्वेश्चंस होते हैं जो मिस्ट्री होती है आपके रिलेशन में, वो टॉपिक्स को चूज़ किया। मॉर्निंग की भी जो रीडिंग थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। उसका जो टॉपिक था वो भी कुछ इसी तरीके का था कि कोई क्वेश्चन कि आपके साथ प्यार, जिसको भी आपको प्यार होता है वो व्यक्ति आपके साथ क्यों नहीं है, क्यों आपसे दूर हो जाते हैं। एक इस टॉपिक को मैंने कवर किया था और आज अभी दूसरा टॉपिक है, ये कवर कर रही हूँ। आज इस टॉपिक को मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि कभी कभी होता है ना कि आपका पर्सन दूसरों की किसी बात पर खुश हो रहा होता है, बट वही सेम चीज़ आप करो ना तो उस पर मुंह बना लेता है। तो हमको देखना है कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज इसका जवाब ले हम यहाँ पर। जिसको वीडियो देखना है वो देख सकता है मॉर्निंग का, और जिसको इस रीडिंग से अभी भी कनेक्ट करना है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। हे यूनिवर्स, प्लीज़ आप यहाँ बताएं कि क्या चीज़ है। और सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियो को देखने आए हैं, उनकी सारी निगेटिविटी, जो निगेटिव थॉट्स हैं उनके अंदर जो निगेटिविटी है वो सब उनसे दूर हो जाएं। जिसने भी उन तक पहुंचाई है ये उन तक ही पहुंच जाए वापस से। इसी थॉट को लेकर के हम इस रीडिंग को अब शुरू कर रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है अबंडेंस। यहाँ पर आपके लिए आ गया है कॉन्शियसनेस। आपके लिए आ गया है बर्डन का कार्ड। यहाँ आ गया है माइंड। ओके, क्यों ये व्यक्ति बार बार इनके किसी बात पर चिढ़ जाता है, बार बार वही सेम बात दूसरों की पसंद है पर इनकी पसंद नहीं आ रही है, क्या रीज़न है? कंपैरिजन। यहाँ पर है मोरालिटी, एग्जिस्टेंस का कार्ड और राइटनेस का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड, यहाँ पर है लेजीनेस का कार्ड। ठीक है, साइलेंस के कार्ड को यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया है। तो हम इन कार्ड्स को देखेंगे और अभी हम यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर दें ताकि सारे कार्ड्स कवर हो सकें। सो व्हाट इज हैपनिंग, देखो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नजर आ रही है उनका जो बिहेवियर है, जो सच में बहुत पेनफुल आपको लगता होगा और जिसको लेकर के आपको मन में शिकायत भी रहती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन भी दूसरे की फालतू बातों पर तो हंसते हैं लेकिन आपकी सच्ची खुशी देख करके मुंह बना लेते हैं। ये चीज आपको सबसे ज्यादा कष्टप्रद लगती है। और यहां पर इनका यही है कि जब ये इंसान आपके बहुत करीब रहे हैं, ये इंसान को आप बहुत करीब मानते हो अपने, और ये इंसान भी आपको बहुत करीब मानते रहे हैं स्टार्टिंग से ही, बहुत बार आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब हो, लेकिन अब ना ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे आपको। दूसरों के सामने उन्हें अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, ये बात हमेशा उनको ध्यान रहती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों को खुश करने के लिए उनकी बातों पर बहुत हंसते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे आप उनके साथ हो तो वो इतना लापरवाह हो चुके हैं आपके सामने, आपके लिए अगर कहा जाए तो, कि उन्हें लगता है कि आपके सामने अपनी कोई भी नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं इजीली। ऐसा उन्हें लगता है। उनको ये फील नहीं आता कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, नहीं। ये चीज इनको ऐसा लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है इसको फील करने की, कोई आवश्यकता नहीं है इस पर वर्क करने की। ठीक है, बहुत साइलेंटली वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। साइलेंट का कार्ड था ना, बहुत चुपके से ये काम कर रहे हैं वो। अब आप देखोगे कि ये इंसान कभी कभी इस इंसान के अंदर आपको लगेगा कि बहुत सारी इनसिक्योरिटी छुपा के रखी है इन्होंने, बहुत सारी इनसिक्योरिटी, बहुत सारा ईगो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है।
और जब आप कुछ भी अच्छा करते हो या हंसते हो तो अनजाने में इनका कंपटीशन मोड ऑन हो जाता है। ये दूसरों की तारीफ आसानी से कर देते हैं, क्योंकि दूसरे इनको कंपटीशन में नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन आपको आगे बढ़ते देखना या आपका खुश होना इनके ईगो को ट्रिगर करता है, तो तुरंत चेंज हो जाते हैं, तुरंत इनका दिमाग इनका अलग तरीके के रिएक्शंस को देता है। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें आपके आगे बढ़ने की सिचुएशन पसंद नहीं आती। अब आप इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं ये कहेंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा होता है। आप अपने ही व्यक्ति से अक्सर कंपटीशन फील करते हो। अगर आप इस बात को सोचो, अगर आप दो अर्निंग करने वाले लोग हो, बिजनेस करने वाले लोग हो, दो प्यार करने वाले लोग हो, लेकिन जब भी ऐसा हो रहा होगा कि दोनों का बिजनेस और वो सब ठीक चल रहा होगा तब तो ठीक है, एक का भी काम अच्छा नहीं चल रहा है तो वो दूसरे के काम से थोड़ा सा दुखी हो रहा है, क्योंकि उसके पास काम नहीं आ रहा है और वो उससे ट्रिगर हो रहा है, वो उसको कंपटीशन की तरह देखने लगता है। और ये चीज़ इनके साथ हुई है। आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ये नहीं कर पाए, कहीं स्टक हो गए, फिर ये आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, ये आपको अपना कंपटीशन मान रहे हैं। और इनका एक अनकहा ईगो, जो इन्होंने कभी बोला नहीं है, कभी इन्होंने ये बात बोली नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, पास्ट में बहुत अंदर ही अंदर ये चीज़ें आपने कभी सोचा नहीं। आपको लगता है अरे प्यार है यार, इससे क्या है कंपटीशन, नहीं, ये आपकी सोच है। आपको कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, साइलेंट चुपके से। बदमाश होते हैं ना लोग बाग, कुछ तो बहुत, अब जरूर है ना बदमाश का टैग लगा के घूम रहे हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को फील कर रहे हो ना, आप बहुत बार देख रहे हो कि आप बहुत मतलब ऑर्डिनरी छोटा मोटा एक्शन कर रहे हो, लेकिन तब भी ये दिमाग इनका ड्रामा करते हैं, ये बहुत ड्रामा करते हैं। आप बहुत पेशेंस के साथ में इस व्यक्ति के साथ चलते हो, बहुत पेशेंस दिखाते हो। आपको लगता है इट्स ओके, अगर इनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो हम इस पर बात नहीं करते, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। पर वो उस चीज़ पर अड़ जाते हैं, नहीं आपको बात करनी पड़ेगी। मतलब उनको दिखता है कि जहां आप अनकंफर्टेबल हो वहां ये आपको और अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, जहां आप दुखी हो रहे होते हो ये और भी आपको दुखी कराने की कोशिश करते हैं। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन क्या बोल रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये अपने मन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये अपने थॉट्स को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके रिएक्शंस की आदत भी हुई है इनको, पता है क्या करते हैं ये। अगर आप देखो, ये अबंडेंस का कार्ड है, ये है कंपैरिजन का कार्ड। कई बार सामने वाला इंसान, उसको ये पता चल जाता है कि जब वो आपके सामने मुंह बनाएंगे या चिढ़ाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे, उनसे वजह पूछोगे या उन्हें मनाने की कोशिश करोगे। उन्हें आपके इस रिएक्शन से एक तरह का कंट्रोल महसूस होता है। वे देखना चाहते हैं कि उनका एक छोटा सा रिएक्शन आपको कैसी खुशी से, कैसे आपकी खुशी को कैसे बदल देता है, ये चीज़ उनको लगता है। तो जस्ट उनको ट्रिगर करना आता है। उन्हें पता है कि ये जो स्माइल कर रहा है ना, मेरा मुंह बन जाएगा अभी, ये उसका पूरा मूड खराब हो जाएगा। होता है ना ऐसे कई लोग हमारी लाइफ में जो डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह होते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये उनमें से एक है, ये पर्सन उनमें से एक है जो आपको डिस्टर्ब करना जानते हैं, जो ये जानते हैं कि कैसे इसको परेशान किया जाएगा, कैसे इसको कनेक्शन को खराब किया जाएगा। ऐसे ये इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की सोच, इस तरीके की चीजों के साथ में आपको फील कर रहे हैं। अब आप इस चीज को भले ना समझो, भले आप इसको कुछ भी किसी भी तरीके से देखो, पर इनको यही लगता है कि आपको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये एक उनका बहुत आसान सा छोटा सा तरीका है जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे कि उनको खुशी मिलती है, एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा कंट्रोल। और उनको ये बात अच्छी सी उनको इन्हेंस करती है, उनके अंदर की ऊर्जाओं को इन्हेंस करती है। हालांकि उन्हें भी पता है ये गलत है। एनर्जी ब्लॉक और पास्ट ग्रजेस है उनके अंदर, और इसमें एक ये रीजन भी है, ये थॉट भी है कि ये पर्सन जो है ना, ये पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात तो जरूर हुई है जो अभी तक पूरी तरह से सुलझी नहीं है। अभी भी वो उसका ताप अपने अंदर रख के बैठे, तो वो इनको मालूम है कोई पुरानी नाराजगी, कोई ब्लॉक जो आप भूल गए होंगे, आपको लगा होगा तो बात आई गई होगी, लेकिन वो उस थॉट को लेकर के बैठे हुए हैं। अभी भी वो उस सिचुएशन को लेकर के बैठे हुए हैं कि नहीं भाई, इसका बदला तो लेंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इस व्यक्ति के अंदर वो बात अब तक चल रही है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि इसके मन में अभी भी वो नाराजगी है।
तो इसीलिए जब आप कोई काम करते हो, जो वो काम जो सेम होता है दूसरे लोगों की तरह, तो उन्हें आपकी बात में एक पुराना गुस्सा या चिढ़ नजर आने लगता है, तो वो तुरंत आपको पुरानी चीज़ें दिखाने की कोशिश, आपको बैकफुट पे लाने की कोशिश, आपको कंट्रोल करने की कोशिश, आपको बताने की कोशिश कि आई एम नॉट सो हैप्पी। वो अंदर ही अंदर एक चिंगारी लेके बैठे हैं और वो चिंगारी भड़कती रहती है हमेशा। उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, वो एक अलग से ट्रैप में है। वो इतना निगेटिव पर्सन है ना कि आप इस व्यक्ति के साथ क्यों हैं ये एक बड़ी बात है। इतना निगेटिव पर्सन है ये, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। इनको ट्रिगर करता है, इनको ट्रिगर करता है आपका सारा सारा सब कुछ। तभी आपकी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते हैं। किसी के साथ में आप कुछ भी कर लो, सेम दूसरे की बात पे हंस रहे होंगे, आपकी बात होगी आपको मुंह चढ़ा देंगे, कुछ करोगे आपसे मुंह चढ़ा देंगे। अब अगर इसको इस तरीके से रोकना है, इनको इन थॉट्स से बाहर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ये सब करना है तो जब वे आपकी बात पर मुंह बनाएं, चढ़ाएं, तो परेशान होने की देने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके आप बिल्कुल नॉर्मल रहें, अपनी खुशी पर काम करें और अपनी खुशी को कम नहीं होने दीजिए। आप इनकी वजह से ना मूड ऑफ मत कीजिए कि अरे ये क्या हो गया, नहीं, आप अपने ऊपर ही काम करिए, आप अपनी खुशी में रहिए। इनको मुंह बना रहे तो सड़ा मुंह है तो बनाने रहे दो इसका मुंह। जब उन्हें अपना रिएक्शन नहीं मिलेगा, जब उन्हें लगेगा कि आपने जो रिएक्शन दिया ही नहीं इनको, तो इनका बिहेवियर धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर के कुछ अलग होगा। या तो ये खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं और ये शायद अब इसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा हो गया, और कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। और दूसरी, आप अपनी इनकी खुशी, इनकी तारीफ की ज़रूरत मत महसूस करेंगे। ये तारीफ करेंगी, आपकी खुशी इनकी तारीफ की मोहताज नहीं है। आप जैसे भी हो बेहतरीन हो, आप बहुत परफेक्ट हो। आपको ये बात को अच्छे से समझना होगा, इनकी फालतू बकवास से आपको दूर रहना होगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि ये व्यक्ति तो इसी तरीके की सोच, इसी तरीके की बातें आपको कहना चाहते हैं। इनको लग ही नहीं रहा कि ये आपको खुश रहने देंगे। इनको लगता है कि आपको ये किसी भी तरीके से खुश नहीं रहने देंगे। इनका अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा सोच है, ठीक है ना। दिस इज वॉट, एक आप हो जो इनके लिए अच्छी बातें सोचते हो, पर एक ये व्यक्ति हैं जो आपके लिए कभी भी अच्छी बातें नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है ना। एक अच्छी बातों के साथ में जो आप चलना चाहते हो ना, वो नहीं सोच रहे ये पर्सन। तो इस तरह से चल रहे हैं। अब ये वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट लिखना है आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना पक्का, तभी आप क्लेम कर पाओगे। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स आपने आपकी स्क्रीन पर है, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु करवाना चाहते हैं घर का, न्यूमरोलॉजिकली आप कुछ भी अपना जानना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपका नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, या आप टैरो कार्ड करवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं अपना ब्रेसलेट वगैरह खरीदना, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हो ये आज ये नया ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाता है, ठीक है। सो इसके बारे में मैं आपको अभी इसका वीडियो बना के बताऊंगी, ठीक है। सो आप इसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ये पाने के लिए। अभी फिलहाल वीडियो कैसा लगा, पसंद आया ना, प्लीज़ लाइक करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मुझे बहुत दुख होता है। यही तो तुम लोग कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए रीडिंग है। तुम अलग थोड़ी तुम्हारे पर्सन की तरह ही हो, तुम मेरे साथ तुम्हारे पर्सन के जैसे बिहेव कर रहे हो। दूसरा कोई वीडियो बनाए जाके छाप के आ दो लाइक, लेकिन यहाँ पर मुझको बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुम लोग प्यार नहीं करते मुझे। सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन, ठीक है। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहो डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।